साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट ज्ञानपाल मिश्रा अपने लीगल चैनल लोक न्याय में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मुख्यतः हम चर्चा करेंगे वाद पत्र सीपीसी के आर्डर 7 वाद पत्र पर जिसे इंग्लिश में प्लेंट कहते हैं। और वास्तव में प्लेंट से ही सारा मुकदमा शुरू होता है, यानी वाद का जो शुरुआत होता है, यानी किसी दावे की जो शुरुआत होती है वो दावा दायर करने से होती है। अब यहाँ सीपीसी के आर्डर 7 में इस बात का उल्लेख है कि दावा कैसे विरचित किया जाएगा, यानी वाद की विरचना कैसे की जाएगी और वाद के आवश्यक तत्व क्या होंगे। टोटल इसेंशियल फैक्ट्स ऑफ प्लेंट इज मेंशन्ड इन सीपीसी आर्डर 7। तो हम चर्चा करेंगे कि वाद की विरचना कैसे होती है और उसके क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि हम जब दावा दायर करते हैं तो प्रमुख रूप से सबसे पहले ये उसके अंदर मेंशन करते हैं कि किस न्यायालय में हमने वाद को दाखिल किया है, यानी सर्वप्रथम न्यायालय का नाम, द्वितीय फिर वादी का नाम और उसके जो डिटेल्स हैं, वर्णन, पिता का नाम, वादी का नाम, पिता का नाम, उसके निवास स्थान का नाम यानी उसका पता। तो सबसे पहले उस न्यायालय का नाम जहाँ मुकदमा किया जाता है, वादी का नाम, उसका पूरा पता और फिर प्रतिवादी का नाम, वर्णन उसके बारे में और उसका निवास स्थान, जहाँ तक संभव हो या जहाँ तक संभाव्य हो, जितना वादी को ज्ञात हो उतना उसको लिखना वाद में प्रमुख रूप से अनिवार्य है। तो वादी का नाम, प्रतिवादी का नाम और फिर उस घटना का जिससे कि काज ऑफ एक्शन पैदा हुआ है, यानी कि वाद हेतु जो वाद मुकदमा लाने का जो कारण है वह दर्शित किया जाना चाहिए, वो तथ्य दर्शित किया जाना चाहिए, वो घटना दर्शित किया जाना चाहिए कि हाँ इस घटना या इस तथ्य से वाद का कारण पैदा हुआ है, यानी वाद हेतु। और फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वो कब पैदा हुआ, काज ऑफ एक्शन कब हुआ, यानी मुकदमा लाने का जो हेतु है वो कब हुआ। और फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि न्यायालय की अधिकारिता है कि नहीं है, और यदि न्यायालय की अधिकारिता है तो उसकी फीस मांगी अदा की गई है या नहीं अदा की गई है। और मुकदमे के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इस बात का है कि आपने क्या अनुतोष मांगा, व्हाट्स यू डिमांडेड टू रिलीफ, आपने रिलीफ क्या मांगा है। जिस रिलीफ को आपने मांगा होगा उस रिलीफ को भी उसमें विशिष्ट रूप से आपको कथन किया जाना अनिवार्य है। और उसके अलावा फिर आप ये अपने दावे में लिखते हैं कि अदालत जो भी और चीज़ें अनुज्ञात करे या जो भी चीज़ें अनुतोष प्रदान करना उचित समझे वो अपने विवेक से वादी को दे सकता है। लेकिन उसमें आप रिलीफ क्या मांग रहे हैं वो भी आवश्यक है कि उसको आपको उसके अंदर लिखित रूप से लिखना है। उसके अलावा दावे में अगर कोई चीज़ आप मुजरा करना चाहते हैं, कोई चीज़ छोड़ना चाहते हैं, तो उस चीज़ को भी आप स्पष्ट रूप से लिखेंगे और एक बार उसको लिख देंगे उस चीज़ के लिए, तो फिर उस चीज़ के लिए उसका असर ये होगा कि आप उसके जिस चीज़ को आप छोड़ देंगे, जिस दावे को जिस दावे का आपने भाग का लोप किया उस पर दोबारा आप वाद नहीं ला पाएंगे। इसलिए उसको भी आप अगर छोड़ना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। उसके अलावा फिर वेरिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने जो है क्या उसका शपथ पत्र कराया है। शपथ पत्र भी दावे का आवश्यक होता है। और लास्ट में सबसे चीज़ ये है कि जो अनुतोष आपने मांगा है उन अनुतोषों के लिए जो भी वाद हेतुक है उसके हिसाब से जो अनुतोष आप चाह रहे हैं उसके हिसाब से पर्याप्त राशि आपकी जो फीस है उसका संदाय आपने कर दिया है। तो इस तरह से एक वाद की विरचना की जाती है। और वाद की विरचना, बेहतर वाद की विरचना मतलब ये कि आप आधा मुकदमा जीत गए। इसलिए कि जितना ही स्पष्ट धारावाइज, जितना ही स्पष्ट तथ्यवाइज, जितना ही स्पष्ट
घटना, दस्तावेज और उसके क्रम से होगा, उतना ही वो वाद अपने आप में एक बहुत ही सफल होने के चांसेस रहते हैं। जो मुकदमा लेकर के आता है वादी के, वो अगर पूरा प्लेंट जो है वाद पत्र जो है उसके अंदर सारे इसेंशियल आवश्यक तत्व मौजूद हैं, तो दावे के सफल होने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं और वादी मुकदमे को जीतने का बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकता है। और जितना बेहतर तरीके से वाद पत्र लिखा जाता है, उतना ही अधिक संभावना मुकदमे के जीतने की होती है। इसलिए वाद पत्र की विरचना करते समय बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गंभीरता से और सारी विशिष्टियों को जो वाद पत्र के लिए यानी जो दावे के लिए आवश्यक जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आवश्यक रूप से उसके अंदर उन तत्वों का विद्यमानता होना आवश्यक है। इसलिए बहुत सावधानी से पूर्ण वाद की विरचना करनी चाहिए, ताकि मुकदमे के अंदर वादी अपने उन उद्देश्यों को लेकर के, जिन उद्देश्यों जिस राहत को लेकर के वो आया है और मुकदमा उसने कायम किया है, उसको उसमें सफलता मिले। मैं एडवोकेट ज्ञान प्रकाश मिश्रा अपने विधिक चैनल लोक न्याय में आप सबका एक बार पुनः स्वागत करते हुए और अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यदि दीवानी के गंभीर से गंभीर प्रकरणों में अगर आप कहीं आवश्यकता हमारी हो, तो मैं आपके लिए इस मुकदमे के लिए, दीवानी मुकदमों के लिए आपके लिए सदैव प्रस्तुत हूँ और मैं पूरी कोशिश कर करके आपको संबंधित मामले में आपको न्याय दिलाऊंगा। एक बार पुनः आप सबका आभार और मेरा धन्यवाद।